हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहला टॉपिक है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के नेचर पर नहीं डिपेंड्स करती हैं, दे डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पहले मुझे एक डिस्कशन करना है। वो डिस्कशन ये है कि भैया हमारे पास फोरेंसिक में कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी लिक्विड के अंदर अवेलेबल किसी केमिकल के बारे में पता लगाना होता है कि वो केमिकल है क्या। तो उस केमिकल को निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं और उन्हीं 4 मेथड्स को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि 4 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को 4 अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे निकाला जा सकता है। तो मान लीजिए किसी के पास फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि एक लिक्विड था और इस लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिलाया गया है। तो इस सॉल्यूट को मिलाने से क्या इफेक्ट हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ चुका और आगे भी आने के चांस हैं कि कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन से केमिकल पर लगेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोर्स को ज्वाइन कर लो। कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो बहुत सारे फैक्ट्स सामने आएंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके अंदर पढ़ते हैं, मान लीजिए सॉल्यूट को ऐड करने पर किसी सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर बदल जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज उस जगह करना है जहां पर क्या होता है, ऑन एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज या चेंज हो जाता है। तो जहां ये वाली कंडीशन बनेगी वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो मान लीजिए आपके पास एक जार है, उसके अंदर एक लिक्विड है और इस जार को आपने ढक्कन ढक दिया। इस जार के अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड के बाद ढक्कन ढकने के बाद यहाँ पर एक गैस बन जाती है और उस गैस का जो प्रेशर है दैट इज़ P1 नॉट, और ऐसे ही इसका नाम हमने रख दिया लिक्विड नंबर A। इसी तरीके से दूसरा हमारा एक और जार है जिसके अंदर हमने दूसरा लिक्विड लिया दैट इज़ B, और उस लिक्विड के इवेपोरेट होने से जो गैस बनी उसके अंदर जो वेपर प्रेशर बना वो क्या बना, P2 नॉट। जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा जो मिक्सचर है दैट इज़ कॉल्ड A + B। तो यहाँ पर हमारा बन गया P1 A के कारण प्रेशर और P2 A के कारण प्रेशर, जो कि P1 विल नॉट बी इक्वल टू P1 नॉट एंड P2 विल नॉट बी इक्वल टू P2 नॉट, क्योंकि अब ये मिक्स हो गए हैं, अब ये वो नहीं रहे जो थे। और डाल्टन के अकॉर्डिंग यही टोटल वेपर प्रेशर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि किसी कंपोनेंट के ऐड करने पर क्या होता है। तो हमने कहा कि जो सॉल्वेंट था वो A था मान लीजिए, और मान लीजिए एक सॉल्वेंट था हमारे पास, क्या था बच्चों, सॉल्वेंट A था, सॉल्वेंट A था, उसके मोल्स N1 थे, उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 था,
उसका वेट W1 था। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमारे पास एक सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट का नाम A था, उसका मोल्स N1 थे, उसके मॉलिक्यूलर मास M1 था। ये क्या है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है? इसका वेट है। और ये क्या है? उसके मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। सही। उसके बाद हमने इसके अंदर एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया, एक सोल्यूट ऐड कर दिया, एक सोल्यूट ऐड कर दिया। उस सोल्यूट का नाम है B, उसके मोल्स हैं N2, उसका मॉलिक्यूलर मास है M2 और उसका वेट है W2। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रोसेस में हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हमें M2 निकालना है। हमें M2 की वैल्यू निकालनी है और उसी के लिए हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं कि भाई जब ये सॉल्वेंट प्योर था तो इसका प्रेशर था P1 नॉट, इसका वेपर प्रेशर था P1 नॉट। और जब ये मिल गया तो मिलने के बाद सॉल्यूट ऐड करने पर हो गया है P1। तो हम कहते हैं लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is P1 naught and on adding solute it become P1। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि P1 नॉट, P1 जो होता है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वो होता है P1 नॉट x1। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? अब अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस कितने हैं बच्चों? x1 और सॉल्यूट के हैं x2। तो हम कहते हैं कि हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो x1 बराबर आ गया 1 माइनस x2, दैट इज़ P1 इक्वल आ गया P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। भैया ये प्योर क्या है? अलजेब्रा है और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइए, बड़े आराम से सॉल्व करते चले जाइए। मैंने क्या किया? पहले 1 माइनस x2 को रख दिया x1 की जगह, उसके बाद मैंने P1 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। अब मैं क्या करता हूँ? इसको इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये बन जाता है P1 नॉट x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा P। डेल्टा P1 क्या हो गया? यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ऑफ सॉल्वेंट। बड़े ध्यान से समझो, क्या भूल जाते हैं बच्चे बीच बीच में जब लंबा टॉपिक हो जाता है तो, कि भाई डेल्टा P जो है वो क्या है? सॉल्वेंट में चेंज आया वेपर प्रेशर में, और ये क्या है? P1 नॉट x2। तो x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ गया भाई? वो आ गया है डेल्टा P1 ओवर P1 नॉट के। आया कि नहीं आया? आया? ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छी तरीके से। अब तुम्हें मालूम है कि ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है जो कि हमने यहाँ लिखा है x2, वो किसके बराबर होता है? x2 बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल मोल्स। और क्योंकि N1 क्या है? सोल्वेंट है, वो बहुत ज़्यादा है N2 से, तो हम लिख सकते हैं x2 ओनली N2 ओवर N1। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ फिट कर देंगे, या पहले अभी और एक्सपेंड कर लो इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब के सब कहाँ कर देंगे? इस वाली इक्वेशन के अंदर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिलेगा? W2 इंटू M1 ओवर W1 इंटू M2 इक्वल टू डेल्टा P1
ओवर P1 नॉट। तो यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डेल्टा, अगर हम M2 की वैल्यू निकालने लगें तो M2 की वैल्यू आती है W2 इंटू M1 इंटू P1 नॉट ओवर डेल्टा P1 इंटू W1। दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला। आपको याद करना है इस फार्मूले को, और डराइव करना बड़ा आसान है इसको, क्योंकि जैसे मैंने डराइव किया है ऐसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, निकल आएगा। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। दिस इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसमें जो है हमें एक काम करना था, और वो ये था कि हमें इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब आइए बच्चों करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बी ऑन द स्टे ऑन द प्लेलिस्ट। अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो इस चैनल को छोड़ के कहीं मत जाइए। एक एक टॉपिक जो जो पेपर में आ सकता है, एक एक टॉपिक, इस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हर चीज़ डिस्कस होगी यहाँ पर। और जो बच्चा चैनल को क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, उसको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना देर से ज्वाइन करोगे उतने ज़्यादा अफसोस होगा कि मैंने पहले ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया था भाई। ठीक, तो आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। पहले NCERT क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद होगा PYQs, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड IITs। थैंक यू।